दोस्तों, आयरन मेटल हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव रखता है। बिना आयरन के हम ह्यूमन डेवलपमेंट के जिस पड़ाव पे हैं वहां पे शायद कभी ना पहुंच पाते। लेकिन आयरन ह्यूमन बींग्स द्वारा यूज किया जाने वाला पहला मेटल नहीं था। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने कॉपर का यूज करना शुरू किया। ह्यूमन हिस्ट्री का वो फेज जिसमें इंसान स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर का भी यूज करने लगा को चाल्कोलिथिक फेज बोलते हैं, यानी कॉपर प्लस स्टोन टूल एज। ये फेज नियोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज के बीच में आने वाला एक ट्रांजिशनल फेज था। आज हम इसी फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में इसकी शुरुआत 4000 बीसी में होती है और ये 700 बीसी तक कंटिन्यू रहता है। इंडिया में चाल्कोलिथिक साइट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये प्रीडोमिनेंटली वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में हिल्स और रिवर बैंक्स के पास पाई जाती हैं। इनकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के सेमी एरिड रीजन्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे ये ध्यान रखा जाना जरूरी है कि चाल्कोलिथिक कल्चर्स इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइम पे इवॉल्व हुए। सबसे पहली चाल्कोलिथिक साइट्स राजस्थान में इमर्ज हुई और इसका कारण था राजस्थान में बलेश्वर और खेतरी रीजन्स, जहां पे कॉपर पाया जाता है। राजस्थान का सबसे प्रोमिनेंट चाल्कोलिथिक कल्चर आहार बानस कल्चर था। वैसे तो इसकी राजस्थान में काफी साइट्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रोमिनेंट आहार, बालाथल और जिलंध है। इनमें से सबसे बड़ी साइट जिलंध 20 हेक्टेयर में फैली हुई थी और यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय में एज अ रीजनल सेंटर फंक्शन करती होगी। आहार कल्चर का रफ टाइम पीरियड 3000 से 1500 बीसीई था और यह अर्ली हड़प्पा से शुरू होकर पोस्ट हड़प्पा पीरियड तक कंटिन्यू रहा। क्योंकि ये हड़प्पन्स के कंटेम्परेनर्स थे तो इनकी आपस में इंटरेक्शंस नहीं होंगी और इस बात का प्रूफ यहाँ पर मिली पोट्री पे बने डिजाइन्स या यहाँ पे मिले बीड से मिलता है, क्योंकि ये हड़प्पन कल्चर के साथ मेल खाते हैं। क्योंकि आहार कल्चरल साइट्स खेतरी कॉपर माइंस के नजदीक थी तो यहाँ से कॉपर फर्नांसेस और कॉपर से जुड़े काफी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ये साइट्स कंटेम्प्रेरी कल्चर्स के लिए कॉपर एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी सप्लाई करती होंगी। इस कल्चर से जुड़ी पोट्री ब्लैक एंड रेड वेयर थी जिसपे व्हाइट पेंटेड डिजाइन्स थे। वहीं मध्य प्रदेश की प्रेजेंट डे उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में 24 से 2000 बीसी के बीच में क्याथा कल्चर इवॉल्व होता है। इनकी पोट्री रेड कलर की थी जिसपे व्हाइट कलर के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए जाते थे। मध्य प्रदेश में ही मालवा प्लेट्यू में क्याथा कल्चर के बाद 1900 से 1400 बीसी के बीच में मालवा कल्चर इवॉल्व होता है। नवदतोली इस कल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी साइट है। मालवा वेयर इस कल्चर की डिस्टिंक्टिव पोट्री है। इस पे रेड के ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन बनाए जाते थे और ये चाल्कोलिथिक एज की पोट्रीज में वन ऑफ द रिचेस्ट पोट्री है। इंडिया में महाराष्ट्र में चाल्कोलिथिक फेज का लास्ट कल्चर इवॉल्व हुआ जिसको जोरवे कल्चर बोला जाता है। इसकी टाइप साइट जोरवे है। इनामगांव जोरवे कल्चर की लार्जेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है जो काफी वेल प्लान्ड सेटलमेंट थी और यहां से क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का एविडेंस भी मिलता है। दैमाबाद भी इस कल्चर से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट साइट है। जोरवे कल्चर 1400 से 700 बीसी के बीच में इवॉल्व होता है। जोरवे कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक पोट्री रेड वेयर है जिसपे ब्लैक ज्योमेट्रिक पेंटिंग्स की गई हैं। अब क्वेश्चन आता है कि चाल्कोलिथिक एज के डिफाइनिंग फीचर्स क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो है स्टोन एंड कॉपर का कंबाइंड यूज। मतलब इस एज में ह्यूमन बीइंग स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर इंप्लीमेंट्स का भी यूज करने लगे। नेक्स्ट फीचर जो बहुत यूनिक है वो था यूज ऑफ पेंटेड पोट्री। चाल्कोलिथिक पीपल अपनी डिशेस को पेंट करने वाले पहले इंसान थे। चाल्कोलिथिक पीपल नियोलिथिक एज की तरह सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते थे। मतलब ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने जितना ही प्रोड्यूस कर पाते थे और सरप्लस प्रोड्यूस नेग्लिजिबल थी। लेकिन इस टाइम में कल्टीवेट किए जाने वाले सीरियल्स की वैरायटी नियोलिथिक एज से कहीं ज्यादा थी। चाल्कोलिथिक साइट से हमें व्हीट, बार्ले, ज्वार, रागी, पल्सेस और राइस के ट्रेसेस मिलते हैं। चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स प्रीडोमिनेंटली स्मॉल और रूरल थी। कुछ साइट्स जैसे कि महाराष्ट्र में दैमाबाद एंड इनामगांव बड़ी जरूर हुई लेकिन अर्बनाइजेशन की स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। रहने के लिए ये लोग मड हाउसेस बनाते थे और बर्न्ड ब्रिक्स बहुत ही रेयरली मिलती हैं, जैसे कि राजस्थान में जुलंध नाम की साइट से मिली हैं। इनके हाउसेस मोस्टली रेक्टेंगुलर और सर्कुलर होते थे और वाटल एंड डॉब मेथड से बनाए जाते थे, जिसमें वुडन स्टिक्स को एक साथ वीव किया जाता था और उनको मड से कवर कर दिया जाता था। अगर बात आर्ट एंड क्राफ्ट्स की हो तो चाल्कोलिथिक पीपल कॉपर स्मेल्टिंग जानते थे, जिससे ये अपने टूल्स, वेपन्स या ऑर्नामेंट्स जैसे कि बैंगल्स बनाते थे। कुछ चाल्कोलिथिक कल्चर जैसे कि महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर
गोल्ड भी यूज करते थे, लेकिन ये काफी रेयर था और पॉसिबली कर्नाटका से प्रोक्योर किया जाता होगा। चालकोलिथिक पीपल काफी अच्छे स्टोन वर्कर्स थे और ये बात इनके माइक्रोलिथ्स को देख के पता चलती है। चालकोलिथिक साइट से हमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि कार्नेलियन, स्टीटाइट और क्वार्ट्ज से बने बीड्स भी मिलते हैं। हमें मालवा कल्चर की चालकोलिथिक साइट से स्पिंडल वॉल्स मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग स्पिनिंग एंड वीविंग की आर्ट भी जानते थे और क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते थे। जहां तक ट्रेड एंड कॉमर्स का सवाल है तो आहर, जिलंध, दैमाबाद और इनामगांव जैसी बड़ी सेटलमेंट्स ट्रेड और एक्सचेंज के मेजर सेंटर्स रही होंगी। आहर जैसी साइट्स जो कॉपर सोर्स के पास थी, मालवा और गुजरात एरिया में कंटेम्प्रेरी कम्युनिटीज को कॉपर ऑब्जेक्ट सप्लाई करती थी। वहीं गोल्ड और आइवरी का पॉसिबल सोर्स कर्नाटका में टेकल कोटा रहा होगा। चालकोलिथिक पीपल में हमें सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं और इस बात का आइडिया उनकी सेटलमेंट्स और बरियल प्रैक्टिसेस को देख के लगाया जा सकता है। कुछ बरियल्स में हमें डेड बॉडीज के साथ कॉपर ऑर्नामेंट्स मिलते हैं और कुछ में सिर्फ पोट्री वगैरह ही बरी की जाती थी। कुछ चालकोलिथिक कल्चर्स जैसे कि जोरवे कल्चर में सेटलमेंट हायरार्की पाई गई है, जिनमें कुछ सेटलमेंट्स 20 हेक्टेयर जितनी बड़ी थी और कुछ सिर्फ 5 हेक्टेयर में ही फैली हुई थी। इनमें लार्ज सेटलमेंट्स स्मॉल सेटलमेंट्स पे डोमिनेट करती थी। हिस्टोरियंस हमें यह भी बताते हैं कि रेक्टेंगुलर हाउसेस पॉसिबली चीफ और उसके किंग्समैन के रहते थे और वहीं राउंड हट्स कॉमनर्स के हुआ करते होंगे। और ये थी चालकोलिथिक एज पे हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमारे चैनल की हर अपडेट पाने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ द चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।